Hi friends, welcome again in this video. This will be the first part of the story and we will discuss here in this story a moral story. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक मोरल स्टोरी की, एक नैतिक शिक्षा से जुड़ी हुई कहानियाँ बहुत सारी आएंगी, लेकिन ये पहली कहानी है नैतिक शिक्षा से जुड़ी हुई जो आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और देखिएगा इंग्लिश में लिखी गई है। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स होती है कि स्टोरी समझ में नहीं आता है, तो इस वजह से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि लैंग्वेज पे पकड़ नहीं होने के कारण थोड़ी सी मुश्किलें आती है। फिर भी उन सारी चीज़ों को देखते हुए हर एक दिन हम आपको एक स्टोरी प्रोवाइड करेंगे इंग्लिश में, और उसको लाइन बाय लाइन हिंदी तोड़ करके मीनिंग हम आपको बताएंगे, और आप इंटरेस्ट ले करके कहानी का आनंद लीजिए और धीरे धीरे आपकी लैंग्वेज भी इम्प्रूव होती जाएगी। चलिए आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिएगा, द हेडिंग इज द हेयर एंड द टर्टवाइज। छोटे छोटे जब आप होंगे तो पढ़े ही होंगे इस टाइप की स्टोरी को हिंदी में, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है, समझा देंगे आपको हम। द हेयर एंड द टर्टवाइज। द हेयर, HARE, हेयर मीन्स होता है खरहा, मीन्स खरगोश, रैबिट। द साइनोनिम ऑफ हेयर इज रैबिट। एंड द टर्टवाइज, टर्टवाइज मीन्स कछुआ, जैसा कि आपको स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा है, खरगोश और कछुआ, खरगोश और कछुआ। चलिए देखिएगा, द हेयर सब्जेक्ट है, वॉज क्या है, वर्ब है। द हेयर वॉज यानी खरहा था, यानी खरगोश था, वंस एक बार, लेकिन वॉज के बाद में देखिएगा यहाँ V4 लगाया है, मीन्स पास्ट इम्परफेक्ट का यूज हुआ है। तो पास्ट इम्परफेक्ट की हिंदी मीनिंग होती है क्रिया प्लस रहा था, रही थी, रहे थे। तो रहा था, रही थी, रहे थे मीनिंग निकालिए। तो बोस्ट का मतलब होता है अपनी प्रशंसा खुद करना, यानी सेखी बघाड़ना। तो वंस मीन्स एक बार की बात है। द हेयर वॉज बोस्टिंग यानी खरहा जो था, खरगोश था, वो बोस्ट कर रहा था, यानी अपनी प्रशंसा खुद कर रहा था, सेखी बघाड़ रहा था। ऑफ, ऑफ मीन्स के बारे में भी होता है, ऑफ मीन्स काके की भी होता है, के बारे में भी होता है। तो ऑफ, द हेयर वॉज वंस बोस्टिंग ऑफ हिज स्पीड, यहाँ ऑफ का मतलब के बारे में, तो अपनी स्पीड यानी अपनी गति के बारे में वो बोस्टिंग कर रहा था। बोस्टिंग कर रहा था मीन्स सेखी बघाड़ रहा था, खुद की प्रशंसा कर रहा था। बिफोर द अदर एनिमल्स, बिफोर दी अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों के सामने। बिफोर मीन्स के सामने, दी अदर एनिमल्स मीन्स, अदर मीन्स दूसरे, एनिमल्स मीन्स दूसरे जानवरों के सामने वो खरहा जो था अपने स्पीड के बारे में बोस्टिंग कर रहा था, सेखी बघाड़ रहा था। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, देखिएगा। तो ये नरेशन अगर आप पढ़े होइएगा तो आपको अंदाज होना चाहिए, ये बीच में रिपोर्टिंग वर्ब लगा देता है और सब्जेक्ट, और दोनों साइड में इन्वर्टेड कॉमा को हटा देता है। तो देखिएगा लिखा है ही सेड, उसने कहा। ही किसके लिए आ रहा है, खरगोश के लिए। खरगोश ने कहा आई हैव नेवर यट बीन डिफीटेड। अब देखिएगा, हैव बीन डिफीटेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव है। हैव बीन प्लस V3, क्रिया प्लस या गया है, ई गई है, ये गए हैं मीनिंग होती है। अगर ये जैसे वर्ब आ रहा है ना, हैव बीन, बीटेन, कुड हैव बीन, कुछ भी, मस्ट हैव बीन, इस टाइप का जो आता है। तो एक चैनल है यूट्यूब पे, अगर आप इसको हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो श्री राजे लैंग्वेज एकेडमी करके है, ठीक है, उस पर विवेक सर पढ़ाते हैं कोई, तो उस पर वर्ब का उन्होंने बहुत बड़ा बढ़िया वीडियो डाला है, जिस पे आपको मीनिंग निकालने में बहुत आसान हो जाएगा। तो आप वहाँ उस वीडियो को भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसका उस वीडियो का लिंक भी हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से भी गेन कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार लैंग्वेज पढ़ाते हैं, वहाँ भी आप जा कर के देखिएगा, तो ये सारी चीज़ बताते हैं वहाँ मीनिंग निकालना, ठीक है। आइए देखिए, आई हैव नेवर यट बीन बीटेन, हैव बीन बीटेन और बीच में लगाया है नेवर। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, यट मीन्स अभी तक। तो कह रहा है कि आई हैव बीन बीटेन और नेवर मीन्स कभी नहीं, तो मुझे कभी नहीं हराया गया। यहाँ बीट मतलब पीटना नहीं, बीट मीन्स हराना भी होता है। तो अभी तक, यट अभी तक, नेवर मीन्स कभी नहीं, यानी अभी तक मुझे कभी नहीं हराया गया है। व्हेन आई पुट फोर्थ, जब मैं, पुट फोर्थ का मतलब डालता हूँ, माई फुल स्पीड, जब मैं अपनी फुल स्पीड डाल देता हूँ, यानी मैं अपने पूरी स्पीड के साथ जब मैं दौड़ता हूँ तो आज तक मुझे हराया नहीं गया है। ये बात कौन बोला, खरगोश बोला। आई चैलेंज,
कह रहा है फिर वर्ब आ गया चैलेंज, तो मैं चैलेंज करता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ एनीवन, किसी भी आदमी को, किसी भी प्राणी को, हेयर यहाँ, टू रेस विद मी, टू रेस, रेस लगाने के लिए, दौड़ लगाने के लिए, विद मी मेरे साथ। मैं किसी भी जानवर को या किसी भी आदमी को कह रहा है कि मैं अपने साथ दौड़ लगाने की यहाँ चैलेंज करता हूँ। अब देखिएगा आगे, यहाँ आ गए, चलिए द टर्टवाइज सेड क्वाइटली, द टर्टवाइज सेड क्वाइटली, देखिएगा लिखा है द टर्टवाइज सेड, जब इतनी खरहा की बात सुना, कौन, टर्टवाइज यानी खरगोश के बातों को जब कछुआ सुना तो कछुआ क्या बोला ये देखिएगा, कह रहा है द टर्टवाइज सेड, क्वाइटली का मतलब होता है शांति से, शांतिपूर्वक, तो वो खरगोश शांतिपूर्वक, सॉरी वो जो कछुआ था, टर्टवाइज मीन्स कछुआ, कछुआ शांतिपूर्वक बोला, क्या बोला उसकी बात सुन के, आई एक्सेप्ट, मैं स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो मैं स्वीकार करता हूँ योर चैलेंज, तुम्हारे चुनौती को, मैं तुम्हारे चुनौती को स्वीकार करता हूँ। कौन बोला, कछुआ बोला, किसकी बात को सुन करके, तो रैबिट की बात सुन करके, हेयर की बात यानी खरगोश की बात सुन करके। अब देखिएगा क्या कर रहा है, सेड द हेयर, फिर इन्वर्टेड कॉमा दोनों साइड में है, बीच में रिपोर्टिंग वर्ब है, नरेशन अगर आप पढ़े हुए तो बहुत मज़ेदार चीज़ इसी टाइप का लिखा जाता है। सेड द हेयर, जब ये कहा कि मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, कौन, कछुआ, तो फिर से कह रहा है खरगोश क्या बोला, दैट इज़ अ गुड जोक, बहुत बढ़िया मजाक है, ये बहुत बढ़िया मजाक है। मैं मजाक, उसको मजाक इसलिए सूझा कि मेरे सामने ये तेज़ कहाँ से दौड़ पाएगा, इतना धीरे धीरे चलने वाला प्राणी, इसलिए ये कह रहा है कि ये तो बहुत बढ़िया मजाक है। आई कुड डांस, मैं नाच सकता हूँ, अराउंड यू, तुम्हारे आसपास, अराउंड मीन्स के आसपास, मैं तुम्हारे आसपास नाच सकता हूँ, ऑल द वे, पूरे रास्ते भर। ये बात सुनकर कहा कि ये तो बहुत ही बढ़िया मजाक तुम कर रहे हो यार भाई, अब देखो कि मैं रास्ते भर तुम्हारे आसपास ही नाचता रहूँगा, देखना मैं नाच सकता हूँ तुम्हारे आसपास, यानी मैं दौड़ के और फिर नाच के फिर तुमसे आगे निकल जाऊँगा, देख लेना ये बात। चलिए आगे दिखाते हैं आपको, ये पैराग्राफ जो है ना आगे पीछे थोड़ा थोड़ा दिया हुआ इसलिए। चलिए देखिए, कह रहा है कीप योर बोस्टिंग टिल यू हैव वोन, आंसर्ड, देखिएगा फिर से नरेशन, आंसर्ड द टर्टवाइज, टर्टवाइज ने जवाब दिया, यानी कछुआ ने जवाब दिया उसकी बात सुन करके। कीप योर बोस्टिंग, कीप मीन्स रखना, अपना बोस्टिंग रखो, यानी अभी चुपचाप रहो, अपना ज़्यादा सेखी मत बगाड़ो, टिल, तब तक, जब तक यू हैव वोन, जब तक तुम जीत न जाओ, हैव वोन, जब तक तुम जीत न चुके हो तब तक अपना सेखी बगाड़ना बंद करो। शैल वी रेस, क्या हम लोग रेस करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा हुआ, शैल इंट्रोगेटिव है, सब्जेक्ट है, फिर V1 है, तो कह रहा है कि क्या हम लोग रेस करेंगे, क्या हम लोग दौड़ लगाएंगे। सो अ कोर्स वॉज फिक्स्ड, सो इसीलिए इतना कहने के बावजूद भी अ कोर्स, कोर्स मीन्स टाइम, एक टाइम फिक्स किया गया, वाज फिक्स्ड, पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वाज वर प्लस V3 होता है, क्रिया प्लस या गया, ई गई, ये गए, इसलिए कोर्स फिक्स किया गया, एक टाइम फिक्स किया गया, एंड और अ स्टार्ट वाज मेड, यानी शुरुआत की गई उस दौड़ की, ये भी पैसिव में लिखा हुआ है, तो एक टाइम फिक्स किया गया इन दोनों के बातों के बाद में, और स्टार्ट हुआ रेस। द हेयर, खरहा जो था, खरगोश जो था, कह रहा है डार्टेड, डार्टेड मीन्स होता है तेज़ी से भाग जाना, तेज़ी से आगे निकल जाना, तो खरहा जो था वो तेज़ी से आगे निकला, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ साइट मीन्स दृष्टि से ओझल हो गया, आगे निकल गया, तो कछुआ के दृष्टि से वो एकदम ओझल हो गया, तेज़ी से आगे बढ़ गया, एट वंस मीन्स तुरंत, और इतना तेज़ी से वो आगे बढ़ा कि तुरंत वो कछुआ के निगाहों से दूर हो गया। बट लेकिन, सुन, जल्दी ही, सुन क्या है, चौथा गोला है, कम्प्लीमेंट होता है, जल्दी ही, स्टॉप्ड, रुक गया, और जल्दी ही जा कर के वो रुक गया, एंड और टू शो हिज कंटेम्प्ट फॉर द टर्टवाइज,
फॉर मीन्स प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन रहता है तो पीछे से मीनिंग पढ़ी जाती है। कह रहा है कि टर्टवाइज के लिए हिज कंटेम्प्ट यानी अपना घृणा, टू शो माने दिखाने के लिए, 2+V1 क्रिया प्लस ने के लिए होता है, तो दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, अपना घृणा फॉर द टर्टवाइज, और कछुआ के लिए अपनी घृणा को दिखाने के लिए वह तेजी से आगे जा कर के रुक गया। अब देखिएगा आगे क्या हुआ, रुक गया तो रुक गया उसके बाद क्या हुआ ये देखना है हम लोगों को। ले डाउन, रुक गया, टू हैव अ नैप, टू हैव रखने के लिए, लेने के लिए, नैप, नैप मीन्स होता है झपकी, और इतना तेज़ी से वो भागा था, कछुआ की नज़र से ओझल हुआ था कि वह उसकी घृणा के लिए ले डाउन, वह आराम से ठहर गया, बैठ गया। टू हैव अ नैप, टू हैव मतलब लेने के लिए, झपकी लेने के लिए, उसे नींद आ रही थी, झपकी लेने के लिए, आलस आने की वजह से झपकी लेने के लिए वो कुछ देर के लिए बैठ गया। द टर्टवाइज प्लॉडेड ऑन, प्लॉडेड ऑन, प्लॉड ऑन फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है धीरे धीरे चलना, तो प्लॉडेड ऑन का मतलब क्या है, धीरे धीरे चला, पास्ट इंडेफिनिट है, V2 है, प्लॉड का प्लॉडेड, तो धीरे धीरे कछुआ चला, एंड प्लॉडेड ऑन रिपीट कर रहा है मतलब चलता रहा, धीरे धीरे चलता रहा, एंड और व्हेन द हेयर अवोक, अवेक का V2 है, अवोक, अवेक मीन्स जगना, अवोक मीन्स जगा, और जब कछुआ जगा फ्रॉम हिज नैप, अपने झपकी से, जैसे ही वो खरहा जगा, ही सॉ, उसने देखा, द टर्टवाइज, टर्टवाइज को देखा यानी कछुआ को देखा, जैसे ही खरहा की नींद खुली, जैसे ही वो जगा तो देखा, क्या देखा, उस टर्टवाइज यानी कछुआ को देखा। कहाँ देखा, जस्ट नियर, तुरंत उसके नज़दीक देखा, द विनिंग पोस्ट, विनिंग पोस्ट का मतलब होता है लक्ष्य, जो निर्धारित किया गया रहता है वो लक्ष्य, तो कह रहा है कि जहाँ लक्ष्य पर पहुँच के जीता जा सकता है उस रेस को, उस विनिंग पोस्ट, उस लक्ष्य वाले जगह के पास इसको देखा। एंड और कुड नॉट रन अप, और नहीं दौड़ पाया, इन टाइम, समय पर वो नहीं दौड़ पाया, टाइम के अंदर नहीं दौड़ पाया, टू सेव द रेस, रेस को सेव करने के लिए, रेस को बचाने के लिए, यानी जो रेस लगी थी कछुआ और खरगोश के बीच में, दोनों के बीच में रेस को बचाने के लिए वो अब इतना तेज़ी से भी नहीं दौड़ पाया। कारण क्या था, कारण ये था कि खरगोश को घमंड हो गया था कि मैं तो बहुत तेज़ से चलने वाला इंसान हूँ, कछुआ कैसे मेरा मुकाबला कर सकता है। तो इन दिस वे दिस स्टोरी शोज दैट वन, और यू कैन से मैन शुड नॉट हैव प्राइड, मैन के पास घमंड नहीं होना चाहिए, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो, घमंड की वजह से, एनीवन कैन बी द प्रे ऑफ डिस्ट्रक्शन, प्रे मीन्स शिकार, कोई भी अपने विनाश का शिकार हो सकता है। यहाँ तक कि एग्जाम्पल्स भरे पड़े हुए हैं इतिहास में भी, आप देख लीजिए, महाभारत रामायण के समय सब लोगों को अहंकार हुआ, और जितने लोगों को अहंकार हुआ, रावण को अहंकार हुआ, कंस को अहंकार हुआ, बहुत सारे लोगों को अहंकार हुआ, और सब लोगों ने अपने अहंकार के चलते विनाश को प्राप्त हो गए। इसलिए यहाँ खरहा भी क्या हुआ, विनाश को प्राप्त हो गया, मीन्स हार गया, एक छोटे मोटे प्राणी से, तेज़ी से चलने वाला इंसान हार गया। तो इसलिए अब इसका मोरल क्या है, नीचे लिखा हुआ है, देखिएगा मोरल क्या है। मोरल का मतलब होता है नैतिक शिक्षा, यानी इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, व्हाट डू यू गेट फ्रॉम दिस स्टोरी, क्या आप प्राप्त करते हैं इस स्टोरी से, ये देखना है। मोरल में क्या करा देखिएगा, स्लो एंड स्टीडी विंस, विन माने जीतना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, V5, तो स्लो मतलब कोई भी काम अगर धीरे धीरे किया जाए, एंड स्टीडी रेगुलर किया जाए, यानी धीरे धीरे और रेगुलर कोई भी काम किया जाए तो विंस जीत जाता है, द रेस, रेस मीन्स मुकाबला, किसी भी मुकाबला को जीता जा सकता है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं तो आप इस चीज़ को और अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि अगर धीरे धीरे ही आप पढ़ाई कीजिए, लेकिन लगातार लगे रहिए, ये नहीं कि खूब सारा एक दिन पढ़ लिए फिर उसके बाद में 8-10 दिन गायब हो गए, तो फिर उससे भी रिजल्ट नहीं होने वाला है। तो ये कहानी आपके लिए बेहद बेनिफिशियल है, एंड इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो टू योर ग्रुप्स, इवन इन योर फ्रेंड्स सर्कल्स, so that several types of videos like this will be available for you, and you will get success, you will get several types of morals from these types of story. So we will meet in the next video. So thanks for watching the video.